तो आज का संदेश है, वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं एक मौका और एक मौका। चर्च, हमारे पास एक ही जीवन है और एक ही मौका है। चर्च, परमेश्वर ने आज हमें जो बहुमूल्य चीज दिया है, बहुमूल्य चीज जो है हमारे पास, वो है क्या है? हमारा जीवन। यह जीवन जीने का मौका एक बार है, बार बार नहीं आता। इसलिए चर्च, आज का वचन को पूर्ण रीति से मनन करे, आज का वचन ध्यान से सुने कि परमेश्वर क्या कहता है। चर्च, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे चले जाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे चले जाएंगे, परंतु आप कष्ट और मेहनत कर कर पैसे कमा सकते हो। आपका घर चला जाएगा, फिर भी आप कैसी भी कष्ट और मेहनत करके घर वापस आप बना सकते हो। परंतु चर्च, अगर एक बार आपके जीवन चला जाएगा तो दोबारा वो जीवन आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन जीने का मौका आपके पास एक ही है। इसके लिए मौका आपको नहीं छोड़ना है। जो इस मौके का गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि ये गलत मौका जो प्रभु ने हमें दिया है ये बहुमूल्य है। ओके चर्च, आपको पता है ये 15-16 सालों में अपने भारत देश के अंदर इस कोरोना के महामारी में लाखों संख्याओं में लोग मारे गए। कितने लोग प्रभु, कितने लोग, जब भी कोरोना वायरस भारत देश में आया और इस कोरोना से बचने के लिए लाखों लोग अपने गांव में भागने लगे और रास्ते में जाने के समय में वो एक्सीडेंट में मर गए। कई लोग पटरी पर, रेलवे पटरी पर चल के जा रहे थे गांव में, रास्ते में रात को थक गए और पटरी में सो गए और ट्रेन आई रात के समय में और उनको कुचलकर पूर्ण रीति से मार डाला। उसी प्रकार कई लोग कोरोना वायरस में मर गए। उसी रीति से किसी को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग मर गए। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या फिर येलो फंगस, अलग ग्रीन फंगस, इन सारी बीमारी से भी लोग मर रहे हैं। ओके उसके अलावा विरार में आईसीयू वार्ड में आग लगने के कारण 12 से 13 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार के कई प्रकार से लोग मर गए और उन्होंने अपनी जीवन को खोया। परंतु आज परमेश्वर इन लोगों से बात कर रहा है जो इस वक्त जिंदा है, और वो जीवित लोगों से परमेश्वर आज बात कर रहा है। और परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया जीने का। कितने लोग मरने वाले थे इस कोरोना के महामारी में, कितने विश्वासी लोग कोरोना के बीमारी के शिकार हुए। मौत के दरवाजे उनके लिए खोले हुए थे, मगर मेरे खुदा ने उस दरवाजों को बंद कर उस मौत से आपको बाहर निकाला और आज आपको एक जीने का मौका दिया। चर्च, आज आप जीवित हो, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा, एक मौका दिया, एक मकसद के लिए, एक योजना के लिए। परमेश्वर आज आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। परमेश्वर ने एक मौका आपको जीने के लिए दिया ताकि इस जीवन में आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप ये मत सोचो कि आज मैं जिंदा हूं इसलिए कि मैं बाहर जाने के समय में मैं अपने मुंह में मास्क लगा के जाता हूं। मैं घर पे आने के बाद में स्नान करता हूँ, सैनिटाइजर से हाथ धोता हूँ, अपने आप को मैं संभालता हूँ, की पीठ में पेंट सूट पहन के मैं बाजार जाता हूँ और मैं अपने आप को संभालता हूँ। इसके लिए मैं जिंदा हूँ? नहीं। आप घर में जाने से पहले आप प्रार्थना करके जाते हो कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, मुझे संभाल के रखना। आप मार्केट जाने के समय में, काम पे जाने के समय में, ऑफिस जाने के समय में आप प्रार्थना करके जाते हो। भजन संहिता 23 पढ़ के जाते हो, भजन संहिता 91 पढ़ के जाते हो, भजन संहिता 121 पढ़ के जाते हो। और आज परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, एक मौका दिया जीने के लिए, ताकि इस जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए आपके द्वारा कुछ सेवा करवाना चाहता है। इसके लिए आज आप जिंदा हैं। इन दिनों में कितने लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, कितने लोगों ने मरने की कोशिश की, मगर मेरे खुदा ने आपको जीवित रखा, एक मौका दिया जीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाई है। इसके लिए इस मौके का फायदा, गलत फायदा मत उठाओ। हम वचन पढ़ने वाले हैं
क्या कहता है परमेश्वर का वचन लूका की किताब उसका 13 अध्याय में, लूका की किताब उसका 13 अध्याय हम 6 से लेके 9 वचन तक पढ़ेंगे, एक एक वचन करके पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज के संदेश के द्वारा, इन वचनों के द्वारा। लूका का किताब उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन। वह यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह इसमें फल ढूंढने आया पर उसे कुछ न मिला। ओके, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत का, प्रभु यीशु ने एक कहानी का बताई। किसी मनुष्य की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ उगाया और वह उसमें फल ढूंढने के लिए आया, परंतु बाइबल कहती है उसे कुछ नहीं मिला। फल ढूंढने आया मगर उसे कुछ नहीं मिला। चर्च, ये अंगूर की बारी क्या है? ये अंगूर की बारी जीसस लव मिशन कलीसिया है, और ये जीसस लव मिशन कलीसिया में ये अंजीर का पेड़ लगाया, और ये अंजीर का पेड़ चर्च आप हो। परमेश्वर ने आपको, अंजीर के पेड़ को आपको जीसस लव मिशन कलीसिया में रखा। चर्च, आप मुझे बताओ, बगीचे में, गार्डन में फल फूल का पेड़ क्यों लगाते हैं? फल का पेड़ क्यों लगाते हैं? ताकि जो लगाने वाले को फायदा मिले, ताकि ये पेड़ को मैं लगाऊंगा, ये पेड़ बड़ा होके मुझे फल दे, मेरा फायदा हो, इसके लिए पेड़ को लगाते हैं। पर जब पेड़ को लगाने के बाद पेड़ बड़ा हो जाए, हरा भरा हो जाए, परंतु जब वो पेड़ को फल नहीं आते, तो मुझे बताओ, जिसने पेड़ लगाने के लिए जो कष्ट और मेहनत किया है, उसको कितना बड़ा दुख पहुंचेगा, उसको कितना बड़ा दुख लगेगा। क्यों? जिस मकसद के लिए इस पेड़ को रखा था, उस मकसद में वो पेड़ कामयाब नहीं हुआ। चर्च, उसी प्रकार परमेश्वर ने आज आपको जीसस लव मिशन कलीसिया में रखा, एक मकसद के लिए, एक योजना के लिए, एक प्लान के लिए, कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ कलीसिया के अंदर फल लाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और 7 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। लूका का किताब उसका 13 अध्याय उसका 7वां वचन। तब उसने माली से कहा, देख, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता रहा हूं, पर कुछ नहीं पाता। ओके, मालिक क्या कहता है? मालिक क्या कहता है? जो बगीचे के, जो गार्डन का रखवाला है, रक्षा करने वाला, मेहनत करने वाला, उसको क्या कहता है कि मैं लगातार 3 सालों से इस बगीचे में आता हूं, इस पेड़ से फल ढूंढने के लिए, मगर मुझे कुछ नहीं मिलता। 3 सालों से मैं कंटिन्यू आया हूं, मगर मुझे कुछ नहीं मिलता। चर्च, परमेश्वर ने आज आपको चुना है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है। ओके, यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम फल लाओ, जो फल सदा बना रहे। जब तुम मेरे पिता से जो कुछ तुम मांगोगे, तुम्हें मिलेगा। ओके, चर्च, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर हमें जीसस लव मिशन कलीसिया में लेके आया, एक मकसद के लिए, एक योजना के लिए। मगर आज के इस वर्तमान में जो पेड़ है, वो पेड़ क्या कहता है? फल नहीं लाता। वो पेड़ क्या कहता है? सिर्फ मांगता है। अपने पिता से क्या करता है? मांगता है, हे पिता, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें लगाया सिर्फ मांगने के लिए नहीं, हमें क्या करने के लिए? फल लाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये किया है। अगर फल नहीं मिला तो क्या होगा? परमेश्वर क्या कहेगा? उस पेड़ को क्या करेगा? काट डालेगा। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है? अभी कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा गया है, और जो पेड़ फल नहीं देता उसे काटा दिया जाएगा और आग में झोंका दिया जाएगा। चर्च, परमेश्वर ने आज आपको एक मौका दिया, एक मकसद है परमेश्वर ने, इसके लिए परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। और परमेश्वर ने नहीं चाहता कि वो आपको काटे, परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा वो फल प्राप्त हो जाए। फिर से हम वचन 6 में आएंगे,
और फिर से 6 वचन हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं वापस फिर से। लूका का किताब उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन। वह यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह इसमें फल ढूंढने आया, पर उसे कुछ न मिला। ओके, एक मनुष्य ने अपने दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया था, और इस अंजीर के पेड़ को कुछ ऐसे फायदे मिले जो और पेड़ को फायदे नहीं मिले। ध्यान से सुनना, इस अंजीर के पेड़ को जो दाग की बारी में लगाया था, ओके, अंजीर के पेड़ में जो फायदे मिले और किसी को फायदा नहीं मिला। ओके, और चर्च, क्योंकि बाकी के जो झाड़ थे जो रास्ते पे किनारे पड़े हुए अंजीर के पेड़, ना उनको खत मिला, ना उनको पानी मिला, ना उनकी देखभाल की गई। ओके, उनको जंगली फल लगे। परंतु जो अंजीर का पेड़ दाख की बारी में लगाया गया, वो बहुमूल्य था। उस पेड़, अंजीर का पेड़ दाख की बारी में लगाया गया, और विशेष था, वो महत्वपूर्ण था। उस अंजीर के पेड़ को क्या किया गया, उसको अच्छी जमीन में लगाया गया। रोज उसके मालिक ने, वो जो खेत में काम करने वाले ने, रोज उसको पानी डाला, उसको खत डाला। गर्मी में, ठंडी में, बारिश में उस पौधे की, उस झाड़ की देखभाल की, सहायता की, मदद की, और हर प्रकार की समस्या से उस झाड़ को बड़ा किया। प्यार से, अपने हाथों से रोज खत डालना, पानी डालना, उसकी देखभाल करके उसको क्या किया, बड़ा किया। और आज वो झाड़ क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, उसको संभाला। दाग की बारी में जो अंजीर का पेड़ लगाया था, चर्च, वो पेड़ आप हो। जो आप पापी संसार में थे, पापी संसार में आप जी रहे थे, मगर परमेश्वर ने आपको उस अंजीर के पेड़ को, जो पाप से निकालकर, आपको उस पाप से निकालकर, अंधकार से निकालकर जीसस लव मिशन कलीसिया में आपको रखा। उस कलीसिया के पास्टर ने आपकी देखभाल की, उस कलीसिया के पास्टर ने आपको आत्मिक भोजन खिलाया, आपके लिए प्रार्थना की। वो आप बीमार होते हो, वो तब आप फोन करके प्रार्थना करने बोलते हो, पास्टर मुझे प्रार्थना करो, ये करो, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। जब तकलीफ में आते हो, पास्टर के पास जाके आप सहायता मांगते हो, आप मदद मांगते हो। ओके, और पास्टर आपको प्यार से संभालता है, आपकी देखभाल करता है, आपकी सहायता करता है। उसके अलावा परमेश्वर ने आपको हर मुसीबत से आपको बचाया, हर परेशानी से आपको बचाया, हर प्रकार की कोरोना की महामारी से आपको बचाया। आप जहां पर भी जाते हो, प्रभु से प्रार्थना करके जाते हो कि प्रभु मैं जा रहा हूं, हर एक्सीडेंट से, हर दुर्घटना से, हर एक मौत से, हर तकलीफ से मुझे बचाना। मेरे जाने आने के मार्ग में मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर। इस प्रकार से आप परमेश्वर से प्रार्थना करके जाते हो, और परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपको देखभाल करता है। कितने सारे लोग कैंसर से पीड़ित, कितने सारे लोग HIV से पीड़ित जो मरने वाले थे, प्रभु ने आपको जीवन दिया। कितने लोग, आप में से कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, प्रभु ने आपको बचाया। कितने सारे लोगों को जो कोरोना से पीड़ित हॉस्पिटल में थे, मरने वाले थे, प्रभु ने आपको जीवित रखा। प्रभु ने आपको एक मौका दिया जीने का। इस मौके का गलत फायदा मत उठाओ। परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया चर्च। इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन संकट में आपको प्रभु ने जीवित रखा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है, एक महान योजना बनाई है। इसके लिए चर्च, आपको जो परमेश्वर ने मौका दिया है, जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, वो जीवन आपका नहीं है, वो जीवन परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अभी इस जीवन में जो वो परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, इस लाखों लोग मर गए हैं, तो हमारा कर्तव्य है, जितने लोग मर गए हैं अभी उससे भी ज्यादा लोगों की आत्माओं को बचाना हमारा कर्तव्य है। जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसको हमको फायदे में लाना है।
हालेलुया। चर्च, परमेश्वर आज आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। और एक मौका परमेश्वर ने आपको दिया है। फिर से पढ़ेंगे 8 वचन में क्या लिखा है। 8 वचन क्या लिखा है? लूका का किताब उसका 13वां अध्याय उसका 8वां वचन। उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा। ओके, जब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य कुछ काम करने, उसे खत्म कर दो, कुछ काम करने पर जिस मालिक ने कहा ओके, इस पेड़ से कोई फायदा नहीं कि उस जमीन को रोके रहे, उसे क्या करना? काट डालना। परंतु उस बगीचे में रखवाले ने क्या कहा? हे स्वामी, ये साल रहने दे, 3 साल से तूने कुछ प्राप्त नहीं किया, और एक मौका दे दे इस पेड़ को, और एक मौका उस पेड़ को दे देना, शायद इस साल कुछ फल लाए। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसके चारों बाजू में मैं खड्डा खोदूंगा, अलग अलग प्रकार का खत में डालूंगा, पानी डालूंगा, मेहनत करूंगा, आगे वो फले तो अच्छा, नहीं तो तू क्या करना? उसे काट डालना। चर्च, एक और साल प्रभु ने हमारे जीवन में बढ़ाया, और एक साल प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। न जाने कितनी मौतें हमारे जीवन में आके चली गई होगी। सिर्फ कोरोना नहीं, एक्सीडेंट में मरते मरते बच गए, और दुर्घटना से प्रभु ने मुझे और आपको बचाया, और एक मौका इजहार को दिया कि आने वाले दिन में फल लाए। चर्च, परमेश्वर ने आज फिर से आपको एक मौका दिया जीने के लिए, ताकि इस जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। एक जवान लड़का जो अपने दुख से, तकलीफ में था, अपने दुख में था, मुसीबत में था, परेशानी में था, अपनी कामयाबी के पाने के लिए एक साधु संत के पास गया, और उसने अपने साधु संत से कहा कि गुरु, मैं अपने जीवन में दुखी हूं, मैं अपने जीवन में निराश हूं, मैं मेरे जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? गुरु ने कहा कि देख, मेरा बहुत बड़ा एक बगीचा है, उस बगीचे में अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर फूल है, मैं चाहता हूं सबसे सुंदर फूल तू तोड़ के लेके आना। अगर तू इस काम में अगर कामयाब हुआ तो सोच लो, तू जीवन में हर कामों में कामयाब हो जाएगा। तो क्या हुआ? वो जवान उस बगीचे में चला गया सबसे सुंदर फूल ढूंढने के लिए, और जैसे वो बगीचे में गया तो सबसे पहला सुंदर फूल उसे मिला, काफी सुंदर फूल उसे मिला। उसने क्या सोचा, स्टार्टिंग में मुझे सुंदर फूल मिला तो आगे बगीचा बहुत बड़ा है और बगीचे में बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर फूल रहेंगे। तो उसने क्या किया, वो सुंदर फूल को छोड़कर आगे और फूल सुंदर और आगे बढ़ता गया, और अच्छे फूल के तलाश में, सुंदर फूल के तलाश में आगे बढ़ता गया। फिर क्या किया, जब आगे बढ़ते गया तो उसको क्या किए, सब सूखे हुए फूल और मुरझे हुए फूल दिखाई दिए गए। पर उसके गुरु ने कहा, जो फूल तुमको दिखेगा उसे तोड़ के वापस मेरे पास लेके आना। वापस तुम आगे जाकर उस फूल को पीछे मुड़ के वापस नहीं तोड़ना। ऐसे उसने क्या किया था, वो गुरु ने कहा था। पर जब उसने क्या किया, उस फूल को क्रॉस करके आगे चला गया, और आगे जाने के बाद में उसने देखा कि सब क्या है, सूखे और मुरझे हुए क्या थे, फूल थे। उसको कोई भी उससे भी सुंदर फूल नहीं मिला। तो उसने क्या किया, वो लड़के को पश्चाताप हुआ, अच्छा सुंदर फूल मिला था, मुझे पहला ही मौका मिला अच्छा फूल चुनने का, मगर मैंने उस मौके को क्या किया, गवाया। चर्च, परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है आपके लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए।
आपको परमेश्वर ने एक मौका दिया कुछ करने के लिए, उस मौके का फायदा मत, गलत फायदा मत उठाओ। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। उस बगीचे के मालिक ने कहा स्वामी से, स्वामी और एक साल इस झाड़ को जिंदा रखना। चर्च आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु कैंसर से पीड़ित है, वो HIV से पीड़ित है, ये अलग बियल धमका ढमका बीमारी से पीड़ित है। प्रभु इस व्यक्ति को और एक जीने का मौका दे और एक नया जीवन दे, ताकि ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर सके। और आज इस स्वामी, इस मालिक जो बगीचे में काम करने वाले माली ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी और एक साल रहने दे, और एक साल रहने दे। और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना और कहा मैं और एक मौका देता हूं। चर्च, परमेश्वर ने आपको चुना है कुछ मकसद के लिए। हम पढ़ेंगे 9 वचन में क्या लिखा है। 9 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। लूका का किताब उसका 13 अध्याय उसका 9वां वचन। अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। ओके, क्या कहा परमेश्वर ने? फिर से एक बार पढ़े, उसे क्या कहा? अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। ओके, आगे वो फले तो ठीक, नहीं तो उस क्या करना, उसे काट डालना। ओके चर्च, फल, परमेश्वर एक अच्छे फल की तलाश में है। परमेश्वर एक अच्छी फल की तलाश में है। इस 15 महीनों में, इस लॉकडाउन में आपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया होगा, परंतु परमेश्वर ने आपको इस महामारी में परमेश्वर ने जिंदा रखा, एक मौका दिया आगे के जीवन में कुछ करने के लिए। आगे के जीवन में कुछ करने के लिए परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है। चर्च, जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है उसका गलत फायदा मत उठाना। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी सेवा रखी है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने आपको बुलाया है चर्च के 4 दीवारों में बैठने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है सिर्फ चर्च के 4 दीवारों में बैठने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। जीवन में मौका एक ही बार आता है, उसको लापरवाही न करे, लापरवाही मत करना। परमेश्वर ने जो जीवन दिया, एक मौका दिया है, उस मौके में आप अच्छा कार्य करें परमेश्वर के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको उस खुदा के सामने आपको क्या करना है, वो खड़े रहना है। तो इसके लिए मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका गलत फायदा मत उठाना। एक कहानी में बताता हूं। एक गरीब किसान था। उसके पास एक सुंदर लड़की थी, जवान लड़की थी, दिखने में सुंदर थी। तो एक जवान लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया और जवान लड़का उस लड़की को चाहने लगा और जवान लड़का और लड़की से शादी करने को तैयार हुआ। तो एक जवान लड़का उस लड़की की पिताजी के पास जाता है और अपनी शादी की मांग करता है, और वो गरीब किसान से कहता है कि मैं आपके लड़की से शादी करने को तैयार हूं, मैं उसे अपने जीवन में बहुत खुश रखूंगा, किसी भी चीज की उसको कमी नहीं होगी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उस जवान लड़के ने लड़की की पिताजी से शादी की बात की और वो जवान लड़का हिम्मत करके चला गया और शादी की बात की। और किसान ने क्या किया, वो बात को राजी हुआ। किसान ने जवान लड़के से कहा कि तू मेरी लड़की से शादी करना चाहता है तो मेरे पास एक शर्त है, वो शर्त तुझे कबूल करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्या तू तैयार है? जवान लड़का उसने कहा कि मैं शर्त के लिए तैयार हूं, कुछ भी शर्त हो, मैं तुम्हारी लड़की के लिए शर्त करने को तैयार हो। तो उस किसान ने क्या कहा, मेरे पास 3 बैल है और 3 बैल में से एक बैल की पूंछ को तुमको पकड़ना है। 3 बैल है
वो 3 बैल में से एक पूंछ को, एक बैल को, तेरी उस बैल की पूंछ को तो पकड़ना है। अगर तू पूंछ पकड़ेगा तो मैं मेरी बेटी की शादी में तेरे से करवाऊंगा। तो जवान लड़के ने कहा, अच्छी इतनी छोटी सी बात, वो तो मैं करूंगा। ओके, तो किसान ने क्या किया, पहला बैल उसने छोड़ा पूंछ पकड़ने के लिए। जब उसने पहला बैल छोड़ा तो पहला बैल काफी ऊंचा, हट्टा खट्टा और तगड़ा था। वो जवान ने उस बैल को देखा और डर गया, घबरा गया। उसने कहा कि ये बैल बहुत खतरनाक दिखता है, मैं उसकी पूंछ को नहीं पकड़ूंगा। तो उसने क्या किया, उस बैल को जाने दिया। फिर किसान ने क्या किया, दूसरा बैल छोड़ा। दूसरा बैल जब छोड़ा तो क्या हो गया, वो दूसरा बैल पहले बैल से भी खतरनाक निकला और उससे भी तगड़ा और उससे भी मोटा था। और फिर उस जवान ने क्या किया, उस बैल को देखा तो क्या करने लगा, कांपने लगा। उसने भी क्या किया, उस बैल को भी उसने क्या किया, छोड़ दिया। 2 मौका उसने छोड़ दिया। फिर किसान ने क्या किया, तीसरा बैल छोड़ दिया। तीसरा बैल जब छोड़ा तो तीसरा बैल जब उस लड़के ने देखा तो खुश हो गया, क्योंकि वो बैल सबसे पतला और सबसे छोटा था। तो उस लड़के ने सोचा कि इसकी पूंछ पे जरूर पकड़ूंगा। परंतु जब वो बैल नजदीक आया तो देखा उस बैल को पूंछ नहीं थी। उस बैल को पूंछ नहीं थी। तो लड़के ने क्या, लड़के को बहुत बुरा लगा और अपने सर को पटकने लगा कि मेरे पास 2 मौके थे पूंछ पकड़ने के लिए, मैंने 2 मौके गंवाए, परंतु जब मौका मिला उस मौके में मैं कुछ नहीं कर सका। और लड़का उदास होकर फिर से क्या किया, चला गया। चर्च, परमेश्वर ने आपको कई मौके दिए होंगे, कई मौके दिए होंगे परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए, परंतु आप कुछ नहीं कर सके। 3 साल से लगातार मेरा खुदा उस पेड़ के पास आता है और कुछ फल प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु उस पेड़ से कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। मगर क्या कहता है परमेश्वर का वचन। ओके, उस खेत के जो काम करने वाला मालिक क्या कहता है, किसान क्या कहता है, प्रभु और 1 साल रहने दे। अगर पेड़ फल लाए तो ठीक, नहीं तो उससे क्या करना, काट डालना। चर्च, प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में और 1 साल दिया है। कोरोना से प्रभु ने मुझे बचाया, आपको बचाया। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से प्रभु ने मुझे और आपको बचाया। दुर्घटना, मौत, एक्सीडेंट, कैंसर, HIV और प्रकार के किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, दुर्घटना से प्रभु ने मुझे और आपको बचाया और एक मौका दिया खुदा ने। तो इसके लिए चर्च, लापरवाही न करें। अगर आप ऐसे नहीं रहोगे, अगर फल नहीं लाओगे तो मेरा खुदा आपको काट डालेगा। इसका मतलब खुदा कहता है ये व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो चर्च, आपको मौका दिया है मेरे खुदा ने और एक मौका जीने का दिया है। तो जो कुछ आप प्रभु के पास पहुंचने से पहले जो आपका अधूरा काम है उसे पूर्ण करके मेरे खुदा के पास आप पहुंचो। जो काम अधूरा है, एक मौका है हमारे पास, मौका जाने के बाद आपको रोके फायदा नहीं है। आपके पास अब समय है, उसका फायदा उठाओ और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस क्षण के लिए मैं चाहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, सभी परमेश्वर सभी से कुछ करना प्राप्त, परमेश्वर सभी से कुछ अपेक्षा लेके बैठा है। परमेश्वर हर एक पेड़ से कुछ फल चाहता है। इस क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचे एक क्षण के लिए, इस साल कौन सी दुर्घटना आपके जीवन में आके चली गई, कौन सी मौत की आत्मा आके चली गई और आज इस वक्त इस वर्तमान में आज जीवित हो। परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है। इसके लिए चर्च, मौके का फायदा उठाओ।
मौके को इस्तेमाल करना, जो परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, एक मौका रखा दिया है, परमेश्वर के लिए अच्छे फल लाओ। चर्च शुरू होने के बाद, इस लॉकडाउन के बाद, जो 15 महीने आप परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सके, मगर ऐसा परमेश्वर के लिए कार्य करो जो आपने कभी अभी तक नहीं किया होगा। ऐसी सेवा आप प्रभु के लिए करो जो अब तक अभी तक आपने कभी की नहीं होगी। जो आप करना चाहते थे मगर नहीं कर सके, वो आप करना शुरू करें। जो फल आप नहीं दे सकते थे, वो फल देना शुरू करें। अभी तक आप राह देख रहे थे, ये साल नहीं अगले साल, ये साल नहीं अगले साल, प्रभु ने आपको साल दिया है और एक साल बढ़ाया, आपको शुरू करो सेवा करने की। भले लॉकडाउन हो, कुछ भी हो जाए, जिसको मौका मिले प्रभु का वचन सुनाओ, घर में बैठ के प्रार्थना करिए, प्रभु तेरे लोगों को तेरे राज्य में लेके आऊंगा, मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए। और इस वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं, मुंबई और कलकत्ता की कलीसिया में जो लोग प्रभु जी फल नहीं लाते थे, प्रभु जिस प्रभु जी पेड़ में फल नहीं लगते थे, प्रभु उस पेड़ में फल लगने दे। प्रभु जी, जो व्यक्ति प्रभु जी आपके राज्य के लिए कुछ कर नहीं सकता था, वो काम करना शुरू करे, आपकी सेवा करना शुरू करे, आपके राज्य के लिए जो कुछ हो सके वो करना शुरू करे प्रभु, क्योंकि जो जीवन आपने दिया है वो जीवन वो व्यर्थ न घलाए। तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने दे। और मैं यही दुआ करता हूं प्रभु, आज के संदेश के द्वारा मैं यही प्रार्थना करता हूं, यही मकसद के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुंबई और कलकत्ता की हर व्यक्ति प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए एक नमूना बन जाए, एक मॉडल बन जाए। मुंबई और कलकत्ता की कलीसिया के लोग ऐसे फल देने वाले बने जो प्रभु जी उनका फल सदा बना रहे, उनका फल सदा बना रहे। प्रभु ऐसा कार्य हम देखना चाहते हैं। यीशु नाज़री के नाम में ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए, हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए। आज का संदेश हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए। और प्रभु आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते प्रभु। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, कबूल किए यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।